Dear students, welcome to all in my lecture। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द एडिशन ऑफ प्रोपीन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की मदद से प्रोपीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड किस तरह से एडिशन रिएक्शन देता है और इसमें मेकैनिज़्म किस तरह से पॉसिबल होगा, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, ये स्टडी हम लोग करेंगे। देखिए, हमें पता है कि प्रोपीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किया जाता है तो मेनली 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलता है, जो कि मार्कोव-निकोव एडिशन के अकॉर्डिंग है। अब देखिए, ये रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है प्रोपीन और HBr। ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बना है ओनली प्रोडक्ट, और ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है वो ये ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता है। अब देखिए, ये क्या है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन एंड HBr कैन बी स्टडीड बाय पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इसे क्या है कि ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से इस स्टडी कर सकते हैं। इसमें इंटरमीडिएट्स क्या बनता है, किस तरह के ये ट्रांजिशन स्टेट में ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में अप्रोच करते हैं और किस तरह से ये प्रॉपरली ओरिएंटेड हो सकते हैं। अब देखो, बिकॉज अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मस्ट क्रॉस a certain barrier called free energy of activation, and these information can be made available by potential energy diagram। अब देखिए, कोई भी रिएक्शन है उसको उसमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, तो इस प्रोसेस में एक सर्टेन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है। ये क्या है, ये जनरल प्रिंसिपल है, तभी वो प्रोडक्ट में बदलता है। तो ये इस रिएक्शन को स्टडी करने के लिए और इसके जो मेकैनिज़्म पॉसिबल हो सकते हैं या इंटरमीडिएट्स जो इसमें बनते हैं बिटवीन प्रोपीन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये हम लोग ये प्लॉट किया है। ये एक, जिसमें देखिए एक्स एक्सिस पर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन बताता है। जैसे पिछले क्लासों में हम लोगों ने ये स्टडी किया है काफ़ी डिटेल वे में। और ये वाई एक्सिस पर ये पोटेंशियल एनर्जी है जो फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन को ये इंडिकेट करेगा। देखिए, ये जो रिएक्टेंट है यहाँ प्रोपीन और HBr है, ये आपस में ये रिएक्शन करके देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, और फिर ये वापस क्या है कि ये टॉप ऑफ द कर्व यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, और ये फिर क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हो करके ये इंटरमीडिएट, ये इसके बीच में जो डीप कर्व है, और फिर ये नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, और फिर ये प्रोडक्ट बनता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसे हम लोग देखिए ये एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं। The potential energy diagram showing relative energy level of reactant, reactive intermediate and the product by the reaction of propene NHBr forming 2 bromo propane। अब देखिए, ये सभी के जो ट्रांजिशन स्टेट में
जो ये रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट सा प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी लेवल यहाँ बता रहा है। अब देखिए कि ये द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल मीन्स यहाँ जो प्रोपीन और HBr है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट कैन बी गिवन एज। ये देखिए ये यहाँ पर ये दिया गया है, ये देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर यहाँ ये देखिए ये स्टार्टिंग कंपाउंड है, इसमें ये प्रोपीन और देखिए जो ये पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं ये, और ये HBr है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए कि इसे ये क्या है कि H हाइड्रोजन पर प्लस और ब्रोमीन पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये देखिए हाइड्रोजन क्या है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड के एक कार्बन से ये पार्शियली अटैच्ड है, और ये कार्बन पे दूसरे कार्बन पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और फिर इंटरमीडिएट ये 2 डिग्री ये कार्बोकटाइन है, और इन ब्रोमाइड आयन्स यहाँ पर हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से ये देख पा रहे हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ये किस तरह के ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यानी ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, जिसे क्या है हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म है और इंटरमीडिएट्स फॉर्मेशन है, ये किस तरह से होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के मदद से हम लोग ये इसको एक्सप्लेन ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम it is evident that the intermediate carbocation from propene, the system has to cross the energy barrier called free energy of activation। जो ये प्रोपीन से जो कार्बोकटाइन यहाँ बन रहा है इंटरमीडिएट, उसके लिए क्या है कि ये सिस्टम को क्या हुआ कि ये बैरियर को क्रॉस होना होता है, जिसे फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और ये टॉप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये टॉप ऑफ द कर्व, इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये TS1 से इस एंड द स्पीसीज फॉर्म इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये पार्शियल ये बॉन्ड है, कार्बन ये के बीच में ब्रोमीन ये यहाँ पर, और इसमें इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, आइसोप्रोपाइल कटाइन है, और ब्रोमाइड आयन है ये देखिए। और ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन से, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये TS2 है, एंड देन यहाँ पर ये 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से ये क्लियर है कि ये जो इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फ्रॉम रिएक्टेंट द सिस्टम क्रॉस द बैरियर दैट इज ग्रेटर देन डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन प्रोपीन एंड आइसोप्रोपाइल कटाइन। तो ये इन जो प्रोपीन का जहाँ एनर्जी है ये फिर, और ये आइसोप्रोपाइल का ये दैट इज़ ग्रेटर, ये जो है वो क्या है कि ये प्रोपीन के ये जो फ्री एनर्जी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो इसे ये क्या है कि दैट ग्रेटर
In the formation of intermediate from reactant, the system cross the barrier that is greater than the difference in energy between propene and isopropyl cation. तो ये इस तरह से ये देखते हैं कि ये टॉप ऑफ द कर्व पर ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब क्या है कि इसका ये मैकेनिज्म का किस तरह से फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन एंड HBr, द 2 मोलिक्यूल प्रोपीन एंड HBr मस्ट अप्रोच ईच अदर। देखिए, कोई भी इसमें जो रिएक्शंस है जिसमें क्या है कि ये सिस्टम को ये सर्टेन बैरियर क्रॉस करना, तो ये आपस में ये क्या है कोलाइड करते हैं और फिर और ट्रांजिशन स्टेट में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोपीन और HBr ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये एक दूसरे के ये अप्रोच करते हैं ये, एंड इट इज़ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एट ट्रांजिशन स्टेट, जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ट्रांजिशन स्टेट में, तो ये मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन के कारण ही बन पाता है। एंड द 2 molecules are properly oriented, in which positive end of the HBr directed towards pi electron cloud of propene, resulting flow of electrons from pi electron cloud to the H atom of HBr, resulting bonding starts, and bonding between H and Br becomes weaker and bonding electrons move to HBr, forming bromide ion। ये देखिए, यहाँ पर जब प्रोपीन और क्या है कि ये HBr एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो देखिए ये पीछे हम लोग ने यहाँ पर देखा है ये कि ये प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ क्या है कि ये HBr ये ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर ये, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ये फ्लो होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो HBr का ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसे ये HBr का H एटम ये अटैच होना शुरू हो जाता है ये ट्रांजिशन स्टेट पर, और ये दूसरे कार्बन पर जो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और एंड में क्या है कि HBr बॉन्ड ब्रेक हो करके ये इंटरमीडिएट आइसोप्रोपाइल बनाते हैं। तो इसमें देखिए कि इन द प्रोसेस one of the carbon atom of carbon carbon double bond develop partial positive charge and begin to form ये कार्बोकैटायन। इस तरह से ये एंड हाइब्रिडाइजेशन देखिए, यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ये sp2 से sp3 हो गया ऑन दैट कार्बन एटम टू विच H एटम इज, जिससे ये HBr का H एटम ऐड होता है और HBr का H एटम यहाँ ऐड होता है। और फिर इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फर्दर इट इज़ क्लियर दैट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपीन एंड HBr इज़ इंडोथर्मिक प्रोसेस है यहाँ पर ये, एंड एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सेकेंडरी energy from surrounding by reacting molecules to get the
get the state, and the free energy of activation is greater than the energy difference between a starting material and the intermediate। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो प्रोपीन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम यहाँ पर है, ये देख रहे हैं, ये प्रोपीन, ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और ये यहाँ जो प्रोपीन है इसकी एनर्जी कम है, इसलिए ये जो क्या होगा, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और ये क्या है कि ये ये जो एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इससे एनर्जी गेन करता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट एंड ये ट्रांजिशन स्टेट पर यहाँ ये पहुँच जाता है ये। एंड द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ ग्रेटर देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल प्रोपीन एंड द इंटरमीडिएट 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखिए, ये कन्वर्सन ऑफ आइसोप्रोपाइल कैटायन टू ब्रोमोप्रोपेन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। देखिए, ये जो इंटरमीडिएट है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और ये 2 प्रोपाइल कैटायन है इसकी एनर्जी कम है, तो ये इसलिए एनर्जी रिलीज़ करता है। और इस तरह से देखते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंड दस द कन्वर्सन हैज़ ऑल्सो ट्रांजिशन स्टेट TS2 एंड द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा G2, ऑल्दो ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है। Therefore, with the help of potential energy diagram, formation of 2 bromopropane from HBr and propane can be, ये हम लोग क्या है कि ये स्टडी कर सकते हैं बाय पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। और ये क्या है कि इसमें किस तरह से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ या इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ। तो ये देखते हैं कि जो मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या है कि ये HBr और प्रोपीन के रिएक्शन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। तो इसमें ये किस तरह से ये प्रोपीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और HBr ये अटैच होता है और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, ये पार्शियली, यानी प्रोपीन और HBr ये पार्शियली बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ क्या है कि ये यहाँ पर एक ये प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता है। अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, और इसमें जो इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन है ये यहाँ ये डिक्रीज़ हो जाता है। और फिर बाद में क्या है कि ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जो ये दोनों जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बीच में ये जो डीप है उसे ये दिखाया गया है। तो और फिर ये आइसोप्रोपाइल कैटायन यानी 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट करके 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखते हैं कि ये जो HBr और प्रोपीन का ये रिएक्शन, इसमें यह रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से ये प्रोसीड करता है और इंटरमीडिएट कैसे बनता है। तो ये और देखिए, जो इंटरमीडिएट बना है उसका जो नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है उसमें एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये इन्हें क्या है कि एनर्जी बैरियर यहाँ पर ये कम क्रॉस करना पड़ता है। तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, यानी जो प्रोपीन है और जो ये प्रोपीन है NHBr है, ये आपस में
कोलाइड करके जो ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये ज़्यादा जो है वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, जिसे ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो इससे हम देखें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, इस का यूज़ करके हम लोग ये जो प्रोपीन और HBr है, इसके जो कंप्लीट ये जो पाथवे ऑफ द रिएक्शंस है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसको इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।